भी प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जानोगे क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और इतनी बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है। ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ, तो सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। लिख लेना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होती। आप घबराइए नहीं, एक भी सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है बात, सीधी बात समझ रहा है हमारी लाडली राधा राधा राधा। पर याद रखना, वो आदमी ही क्रांति करता है जो अकेला चलता है। भीड़ तो भेड़ों की भी होती है, शेर तो अक्सर अकेला चलता है। क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है, उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकारयुक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। आज सफल नहीं है तो हम कल सफल होंगे। ऐसा नहीं कि हर कर्म हमारा निष्फल चला जाए। हम वचन देते हैं कि मर जाएंगे लेकिन सनातन नहीं झुकेंगे। अब आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने? ये सब गंदी बातें परोसी जाती है। मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही। ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी, ये तो राक्षसी भाव है भगवान के अंतर्गत नहीं। कहीं भी भगवान की पूजा में इनका प्रवेश नहीं। जिन वस्तुओं का वो वस्तुएं, बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। क्यों? इसे घास फूस कहते हैं लोग। सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, वीआईपी चीज तो खाए नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। ये आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है, आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है उतने में तुम राधा राधा राधा, मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है, ऐसी गलती मत करो, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड, और भी बताया था क्या लिव इन रिलेशन, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में, हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की। क्या कारण है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बना कर उसको ब्लैकमेल करके कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान लो। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूँ? अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को? अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की छाप।
जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण दासु बलिहारी। सेवक जी महाराज जो बोले श्री हरिवंश, वो इतना पावन हो गया कि मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती विश्व की 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर करते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। अब अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं, सेवा करने के बाद तरीके रहे, सेवा करो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरापान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण पशु भरत महतारी, गुरु बलि तजो तंत्र मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। अनुष्ठान करना पड़ेगा, केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है, उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बकने दो। तो वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। सच्ची कहते हैं माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। रुपया पैसे का गुलाम होता है, साधु नहीं होता। सब जगह पैसे का खेल है। रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे। अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो न साधुता है, न वो भक्ति है। जब तुमको यहाँ से निकलने के बाद पता लगे यार मेरा रुपया किसी काम नहीं आया, तब समझ में आए कि हे नाथ मैं आपकी ये अर्थ का सारा खेल अनर्थ पैदा करने वाला है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, न वो भक्त है न वो धंधेबाज है। ये तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम अभी छोड़ दो तो आनंदित होगा। कोई तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे थे वो देखो चले गए। जो प्रिय, अब जो प्रिय बचे वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा प्रिय शरीर तुम्हें छोड़ देगा। तो हमको चाहिए कि पहले हम सबसे निराश होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करें, जिससे हमारा अगला सुधर जाए। ये तो बहुत बढ़िया गया जैसा गया, अब अगला अपना कृपा में कहीं पशु पक्षी न बन जाए, कहीं नीच योनियों में न जाए, हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और फिर भगवान का भजन करते हुए अपने देशवासियों की सेवा करूं। ऐसा कोई योग्य पद मिले या भगवान अपने धाम बुला ले। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। हम जब बचपन में थे, एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, तो अंधेरे गली थी, आस पास देखो अंधेरे में बिजली तो गांव में होती नहीं थी। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं। वचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। पढ़ लेना महाभारत में, किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। तब फिर जो बाहुयुद्ध हुआ तब भगवान शंकर ने कहा मैं प्रसन्न हुआ, किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं जो मुझसे बाहुयुद्ध कर सके, देवादिदेव महादेव। तब बात अर्जुन की समानता इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। भय पैदा हो, कैसे निर्वाह होगा जीवन? जीवन भर विषय नहीं भोगने, जीवन भर विषय नहीं भोगने, बस घबराहट। यहाँ उपासक समझे ये उसकी घबराहट नहीं है, ये उसकी घबराहट है जिसने सदैव तुम्हें घबराहट दी है। ये वो मन, वो विषय इंद्रियां, वो घबरा जाती है।
विचारवान उपासक यही सावधान हो जाए। उस घबराहट को, उस मन की मलिनता को, उस पशुता को अपना मान लेता है और वो घबरा करके परमार्थ के साधन से रहित होना अच्छा समझता है, सुखद समझता है, आनंदवर्धक समझता है। ये अविवेक, ये अविद्या, ये पशुता ही हमें भोगों में लगाएगी।